बहुत समय पहले नगर उज्जैन में भीमसेन नाम के एक राजा हुए जो अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही प्रेम करते थे। महाराज हमेशा अपनी प्रजा के हित में ही फैसला सुनाया करते थे, जिससे उनके राज्य की प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन राजा अपने रथ पर सवार होकर जंगल जा रहा था। तभी वहां राजा की नजर एक बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या पर पड़ी। राजा उस कन्या की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है और उससे विवाह करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। राजा अपने रथ से उतरकर उस कन्या के पास जाता है और उससे बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? पहले आप बताइए, आप कौन हो और आप यह सब क्यों पूछ रहे हो? सुंदरी, मैं उज्जैन नगर का राजा हूँ और मेरा नाम राजा भीमसेन है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह कर सकती हो? हे राजा, मैं आपसे विवाह तो कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। इसके बाद राजा भीमसेन उस कन्या के पिताजी के पास जाकर पूछते हैं, महोदय, मैं उज्जैन नगरी से आया हूँ और मैं वहां का राजा भीमसेन हूँ। मैंने जंगल में आपकी कन्या को देखा जो बेहद खूबसूरत है। मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करेंगे? राजा की बात को सुनकर उस सुंदरी के पिताजी अपने मन में काफी सोच विचार करने के बाद अपनी बेटी का विवाह उस राजा से करवा देते हैं। राजा अब बहुत ही खुश रहने लगा। वह सुबह को दरबार में आ जाता और शाम को अपने सैन कक्ष में रानी के पास लौट आता। कुछ समय बीतने के बाद राजा अपने सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। राजा जंगल में हिरण का शिकार कर लेता है और हिरण बेचारा घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी राजा अपने मन में एक बात सोचने लगता है। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूं, परंतु आज मैं अपनी पत्नी की परीक्षा लूंगा। देखता हूं कि रानी सुंदरी मुझसे कितना प्यार करती है। तब राजा अपने कपड़ों को हिरण के खून में भिगोने के बाद अपने सैनिकों को पास बुलाकर उनको अपने कपड़े दे देता है और राजा सैनिकों से बोला, सेनापति, यह मेरे खून से भीगे हुए कपड़े लेकर रानी के पास जाओ और उनसे कहना कि राजा को जंगल में शिकार करते समय शेर ने मार डाला है। हो सकता है रानी इस बात का तुम पर विश्वास न करे, तो तुम मेरे इन कपड़ों को दिखा देना। हे रानी साहिबा, गजब हो गया। अभी अभी कुछ देर पहले मैं और महाराज शिकार के लिए जंगल गए और जैसे ही जंगल में पहुंचे वैसे ही एक शेर ने महाराज पर आक्रमण कर दिया और राजा की मृत्यु हो गई। मूर्ख सैनिक, शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने महाराज की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे मान लूं कि राजा की मृत्यु हो गई है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तभी सेनापति राजा के कपड़े रानी को दिखा देता है जो खून से भीगे हुए थे। रानी सुंदरी ने जैसे ही राजा के कपड़े खून से भीगे हुए देखे तो उसे महाराज के मरने का कारण पता चल गया। इस सदमे को रानी सहन ना कर सकी और उसी क्षण रानी की भी मृत्यु हो जाती है। रानी के मरने की खबर जब राजा को पता चली तो राजा रानी के पास आकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां एक साधु भिक्षा लेने के लिए आता है और उसके हाथ से भिक्षा का कटोरा छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह टूट जाता है। साधु का यह कटोरा जादुई था। हे राजा, आप क्यों रो रहे हो? राजा को यह सब शोभा नहीं देता। यह बात सुनकर राजा ने सारी कहानी साधु को बताई कि कैसे मेरे झूठ ने मेरी रानी की जान ले ली। हे राजा, अब उनकी मृत्यु का दुख मानने से कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार मेरा यह टूटा हुआ जादुई कटोरा ठीक नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार आपकी रानी भी जिंदा नहीं हो सकती। हे साधु महाराज, आप चाहे तो मेरी रानी को जिंदा कर सकते हैं। अपनी सिद्धि से जिंदा तो कर सकता हूँ,
लेकिन मेरी भी एक शर्त है। साधु महाराज, मैं आपकी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस आप मेरी रानी को जीवित कर दीजिए। और हां, आपकी शर्त क्या है वह भी मुझे बताइए। मैं अपने प्राणों को भी देकर उस शर्त को पूरा करूंगा। यह मेरा वचन है। तो राजन, मेरी शर्त यह है, अगर तुम्हारे इस राज्य में मेरे इस कटोरे के जैसा कोई एक दूसरा कटोरा बना दे तो मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर दूंगा। साधु की यह बात सुनकर राजा अपने राज्य के सभी कारीगरों को अपने महल के दरबार में बुलाता है और साधु का कटोरा बनाने का सभी कारीगरों को हुक्म देता है। लेकिन कोई भी कारीगर उस कटोरा को नहीं बना सका। हे साधु महाराज, हमें क्षमा करना, हम आपकी शर्त को पूरा न कर सके। आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरी रानी को जिंदा कर दीजिए। अब राजा के बार बार विनती करने के बाद साधु को दया आ जाती है। तभी साधु रानी के मुख पर एक फूंक मारता है और रानी जिंदा होकर उठ जाती है। राजा अपनी पत्नी को जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न होता है। इसके बाद वह साधु वहां से चला जाता है। अब राजा भीमसेन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि वह अपने राज्य का सारा कार्यभार छोड़ बैठा था। अब राजा अपने दरबार में भी नहीं जाता था, सिर्फ रानी के पास ही रहता था। एक दिन राजा भीमसेन का भाई मुनिवर अपने घुड़सवारों के पास जाता है। वहां देखता है कि दिन प्रतिदिन घोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। अरे सेनापति, यह घोड़े दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। क्या तुम इन सबको खाना नहीं खिलाते? लगता है कि तुम इनकी अच्छे से देखभाल नहीं करते हो। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपने पूछ ही लिया तो मैं आपको सारा सच बता ही देता हूँ। ये घोड़े दिन प्रतिदिन क्यों कमजोर होते जा रहे हैं? क्योंकि रानी साहिबा रात्रि को आती हैं और इनमें से एक घोड़े को निकालकर न जाने कहां ले जाती हैं और उधर से घोड़े को बहुत ही तेजी के साथ दौड़ाती हुई लाती है, जिसकी वजह से घोड़ा कुछ भी दाना पानी नहीं खाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सेनापति, आज रात तुम इस जगह पर मत रहना और मैं आज रात घोड़ों की रखवाली करूंगा। देखता हूं कि मेरी भाभी आधी रात को कहां जाती है। जब रात्रि हो जाती है तब वहां पर मुनिवर की भाभी आ जाती है और उन घोड़े में से एक घोड़ा निकाल लेती है और जंगल में वहां पहुंच जाती है, जहां पर रानी अपने प्रेमी से मिलने के लिए आया जाया करती थी। मुनिवर अपने भाभी के यह सब कारनामे छुप कर के देख रहा होता है और उनकी बातें सुनता है। रानी अपने प्रेमी से बोली, सुनो, तुम इस जंगल में रोजाना मत आया करो। मैं भी इस जंगल में तुमसे मिलने रोजाना नहीं आऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं, कल सुबह तुम राजमहल में आ जाओ। राजमहल में आकर के तुम मेरे पति महाराज से काम करने की विनती करना। उसके बाद तुम महल में ही रहना। जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोज मुलाकात होगी। भाभी, तुम ये सब अच्छा नहीं कर रही हो। भैया तुम पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन तुम उन्हें धोखा दे रही हो। मैंने आपको उस पुरुष से मिलते देख लिया है। अगर तुम यह सब नहीं छोड़ोगी तो मैं ये सब कहानी भैया को बता दूंगा। ये बातें सुनकर रानी बहुत चिंतित हो जाती है और अपने कक्ष में आने के बाद रानी फटे हुए कपड़े पहन लेती है और जमीन पर लेट जाती है। जैसे ही भीमसेन वहां पर आता है, तभी रानी जोर जोर से रोने लगती है। हे रानी, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो और तुम क्यों रो रही हो? तुमने यह अपनी हालत कैसी बना रखी है? हे महाराज, मैं आपको क्या बताऊं? आपके भाई मुनिवर ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। मेरे भाई मुनिवर, तूने अपनी मां समान भाभी की इज्जत पर हाथ डालकर अच्छा नहीं किया। दूर हो जा मेरी नजरों से।
अब जीवन भर कभी भी इस राज्य में वापस लौटकर मत आना। अपने भाई की ऐसी वाणी सुनकर मुनिवर समझ चुका था कि उसकी भाभी ने उसके खिलाफ तिरिया चरित्र रच दिया है। अब वह कुछ नहीं कर सकता, वह राज्य छोड़कर चला जाता है। इधर सुबह होते ही रानी का वह प्रेमी महल में राजा के पास आ जाता है। हे महाराज, मैं आपके पास के राज्य से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है। वह बहुत बीमार रहती है और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। महाराज, कृपा करके मुझे कुछ काम करने के लिए दे दीजिए। अब राजा उसकी स्थिति को देखकर उसको अपने महल में काम दे देता है। रानी के प्रेमी का नाम था मोहन। अब मोहन महल में काम करने लगा। इस प्रकार रानी की प्रेम कहानी चलती रही। तब तक महल में एक साधु आ जाता है। यह वही साधु था जिसने राजा की पत्नी सुंदरी को जीवन दान दिया था। तभी राजा उस साधु को देखकर कहता है, आइए साधु महाराज, आइए। आप वही साधु हैं जिन्होंने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया था। साधु महाराज, पधारिए और भोजन कर लीजिए। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं बहुत दूर से आया हूँ और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। तभी राजा उस साधु को भोजन कराता है। भोजन कराने के बाद में साधु खुश होकर उस राजा को एक अमर फल देता है जो जादुई था। उस फल को खाते ही कोई भी अमर हो सकता था और उसे कभी भी बुढ़ापा नहीं आ सकता था। और इधर राजा वह फल स्वयं ना खाकर अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है, हे रानी, तुम इस फल को खा लो। यदि तुम इस फल को खा लोगी तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी और तुम्हें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। इतना कहकर राजा अपने दरबार में चला जाता है, जबकि इधर रानी सुंदरी अपने राजा पर नहीं बल्कि अपने राज्य के नौकर मोहन पर मोहित थी। अब रानी सोचती है, मैं तो अपनी जान से ज्यादा अपने प्रेमी मोहन से प्रेम करती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे मोहन को ही मिलना चाहिए। इतना सोचकर रानी सुंदरी उस फल को लेकर अपने प्रेमी मोहन के पास जाती है। मोहन पौधों में पानी लगा रहा होता है। तब रानी मोहन से बोली, मोहन, तुम ये फल खा लो। ये फल खाते ही तुम अमर हो जाओगे और तुम पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। रानी उस फल को मोहन को देने के बाद वहां से चली जाती है। लेकिन मोहन उस फल को नहीं खाता है क्योंकि मोहन रानी से प्रेम नहीं करता था। मोहन रविता नाम की लड़की से प्यार करता था जो राजा के महल में काम करती थी। मोहन उस अमर फल को लेकर रविता को दे देता है और तभी कहता है, हे प्रिय, यह अमर फल है और इसे तुम खा लो। इसको खाकर तुम अमर हो जाओगी। इसके बाद रविता भी उस फल को नहीं खाती है, लेकिन अपने मन में सोचती है, आखिर मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, क्योंकि अमर होकर मैं कौन सी धन दौलत प्राप्त कर लूंगी। क्यों ना मुझे इस फल को राजा को देना चाहिए जो इस राज्य की पूरी प्रजा का ख्याल रखते हैं और वह हमारा ख्याल भी रखते हैं। इसलिए राजा यह फल खा लेंगे तो वह हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। अगली सुबह मोहन की प्रेमिका रविता उस अमर फल को लेकर के दरबार में राजा के पास पहुंच जाती है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखी चीज लेकर के आई हूँ और यह अनोखी और अद्भुत चीज आप स्वीकार करिए। ऐसी कौन सी अद्भुत चीज है जो तुम हमारे लिए लाई हो? हे महाराज, यह अमर फल है जिसके खाते ही आप अमर हो जाओगे। इसीलिए आप इसको खा लो और तुम पर कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी। उसकी बातें सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा ही फल मुझे उस साधु बाबा ने दिया था, कहीं यह वही फल तो नहीं है? जैसे ही राजा उस फल को लेता है और वह तुरंत उस फल को पहचान लेता है और मन में सोचता है,
अरे यह तो वही फल है जो मुझे उस साधु ने दिया था। तभी राजा ने उस फल के बारे में उससे पूछा। तुम्हें यह फल किसने दिया है? महाराज, यह फल मुझे मोहन ने दिया है, जो आपके महल में काम करता है। तभी राजा मोहन को दरबार में बुलाता है और उससे उस फल के बारे में पूछता है। मोहन, सच सच बताओ, यह फल तुम्हें किसने दिया है? यह फल मुझे आपकी पत्नी अर्थात इस राज्य की रानी सुंदरी ने दिया था। मैं अपनी पत्नी सुंदरी से बहुत प्रेम करता था और उस पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, लेकिन उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तभी राजा अपनी रानी सुंदरी के पास गया और बोला, हे प्रिय, यह फल मैंने तुमको दिया था, लेकिन यह फल मोहन के पास कैसे आया? राजा की यह बात को सुनकर रानी बहुत ही घबरा जाती है और राजा को सब सच बता देती है। इतना सुनकर महाराज अपनी रानी सुंदरी को कारावास में डलवा देते हैं। राजा अपनी पत्नी की यह करामात देखकर अंदर से टूट जाता है और बहुत दुखी होता है और सैनिकों को बुलाकर अपने छोटे भाई की खोज करवाता है और उससे माफी मांगता है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है। सच ही कहा गया है कि किसी पर कभी भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।